खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। भारत के संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर जगह जगह अनेकों कार्यक्रम आयोजित हुए और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी गई। उसी कड़ी में आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क जीटीबी इनक्लेव में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन कल्याण संगठन द्वारा एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चित्र पर एवं भगवान बुद्ध के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके उनको श्रद्धांजलि पूर्वक नमन करके की गई। इस कार्यक्रम में दिलशाद गार्डन वार्ड निगम पार्षद वीर सिंह पवार, सीमापुरी विधानसभा आप उम्मीदवार वीर सिंह दिघान, पूर्व मंडल अध्यक्ष विकास हांडा, पूर्व निगम पार्षद दीप्ति जोशी, महिला मोर्चा जिला महामंत्री रेणु शर्मा, विनोद पवार, महामंत्री रघु के साथ संस्था अध्यक्ष रामवीर सिंह, उपाध्यक्ष शिवचरण, महासचिव बीपी मेश्राम, सचिव राजाराम, टेकराम, अनिल कुमार, रविकांत आदि गणमान्य लोगों के साथ क्षेत्रीय जनता ने शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाया। मंच के माध्यम से जनसमूह को संबोधित करते हुए निगम पार्षद वीर सिंह पवार ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे आदर्श हैं। उनके द्वारा लिखे गए संविधान पर आज पूरा देश अमल कर रहा है। आज उनके ही द्वारा सभी को बोलने का अधिकार मिला है। उन्होंने कहा कि जात पात के भेदभाव को बुलाकर आगे बढ़ना है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल इस संविधान का दुरुपयोग करने में लगे हैं। हाथों में संविधान उठाकर लोगों को संविधान की दुहाई देते हैं। वहीं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान के सम्मान में नतमस्तक होकर संविधान का सम्मान किया और बाबा साहब के पंचतीर्थ का निर्माण किया। और क्या कुछ कहना था आप खुद सुन लीजिए हमारे संवाददाता संदीप कुमार की इस रिपोर्ट में। आज वार्ड नंबर 219 दिलशाद गार्डन में बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आज का दिन बड़ा शुभ है। यहाँ पर संस्था ने बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पित किए, साथ में बुद्ध भगवान जी के चरणों में स्पर्श किए। निश्चित तौर पर जब समाज जागृत होता है तो अपने पूर्वजों को और जिनके हम पर बड़े एहसान हैं, जो आधुनिक भारत के संविधान के रचयिता हैं, और उनके परिनिर्वाण दिवस पर आज उनको याद किया जाए। निश्चित तौर पर ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम ये समिति ने यहाँ पर किया और हम सब को जो हकूक, जो अधिकार इस संविधान में दिए हैं, जिसके कारण आज हमारा देश विश्व में सबसे अग्रणी स्थान रख रहा है, वो बाबा साहब ने जो संविधान में जो हकूक हमें दिए हैं उसके कारण से हो रहा है। तो मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। बाबा साहब के 5 स्थान, जहाँ उनका जन्म हुआ, जहाँ उनके परिनिर्वाण हुआ, जहाँ उन्होंने शिक्षा ली और जो उनका गांव मऊ में था, वो 5 स्थान जो थे उनका भव्य तरीके से बाबा जब को श्रद्धांजलि दी। आज वहाँ पर विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं, जहाँ पर दबले कुचले लोगों को जो कोई आवाज सुनते नहीं थे, आज वो पंचतीर्थ उनकी आवाज बन करके बहुत आगे निकल रहे हैं। और निश्चित तौर पूरे समाज को बड़ी खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने कार्यकाल के दौरान, पिछले कार्यकाल के दौरान ये पंचतीर्थ बनाए। और निश्चित तौर पर अभी आपने देखो समाज ने यहाँ पर बड़ी बुरी प्रशंसा प्रधानमंत्री जी की कि जो हमारे पूर्वज हैं, जिनका योगदान इस देश पर रहा, उनके जो स्थान थे उनको संवारने में जो काम किया। तो मैं प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देता हूँ और आज संस्था के सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं। और हमारी समिति का नाम है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन कल्याण संगठन। आज का कार्यक्रम हमने ही आयोजित किया है, क्योंकि मैं इसका प्रधान हूँ, अध्यक्ष हूँ। तो हमने बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर ये प्रोग्राम आयोजित किया है। इसका लक्ष्य ये है कि हम सभी को इससे प्रेरणा मिलती है, क्योंकि बाबा साहब ने हमें जो संविधान दिया है, जो हमें हक और अधिकार दिए हैं, इनको उजागर करने के लिए हमने ये प्रोग्राम आयोजित किया है। और बाबा साहब को हम सच्ची श्रद्धांजलि दे सकें, उनको याद कर सकें, अपने हृदय में उनको हम बसा सके। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर ये हम वायदा करते हैं कि हम भी इसी आधार को मनाकर आगे बढ़ते रहें और समाज में जागृति लाते रहें। तो मोदी सरकार ने 5 तीर्थों का स्थापित किया उनको, और जैसे नागपुर में है और स्तूप है, इसमें
यहाँ मध्य प्रदेश में, और मऊ में है, और चैत्य भूमि महाराष्ट्र में है। इसी प्रकार से 5 स्थानों का मोदी सरकार ने स्थापित किया है। क्या धन्यवाद करेंगे? हम इस धन्यवाद बहुत दिल से करते हैं, क्योंकि ऐसी सरकार हमें बराबर लेकर चलती है, हमें हक और अधिकारों से हमें अवगत कराती है, और हम आज वही अधिकार हमें यहाँ जिंदा करके हम इस आयोजन को हम कर पा रहे हैं। इस कार्यक्रम में यहाँ लोग, क्योंकि ये कार्यक्रम गली गली और कॉलोनी में, जिलों में, स्टेटों में आयोजित हो रहा है, इसलिए यहाँ भी कॉलोनी के लोगों ने आके अब बड़े उत्साह से अपना योगदान हमें दिया है। देखिए, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है और सभी जानते हैं कि आप संविधान के रचयिता, आपने संविधान बना करके सबको बराबर के हकूक दिए, सबको बराबर के अधिकार दिलाए। तो ऐसे अंबेडकर जी को हमने आज परिनिर्वाण दिवस पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। वो मैं कह रही हूँ कि भाई यहाँ पर जो है सभी समाजों को इकट्ठा करके सभी लोग यहाँ पर आए हैं और सभी बाबा साहब को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। आज दुखद दिन है ये कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आज ही के दिन उन्होंने अपने स्वर्ग सिधारे थे। आज ही के दिन उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। आज ही के दिन वो परिनिर्वाण हुए थे। मैं बाबा साहब के बारे में याद करके बड़ा मुझे बेहद अफसोस है कि आज हमारे बीच में, काश उनको और थोड़े दिन रहते तो इस समाज का, इस देश का सुधार करके हो जाते। ये समाज आज भी पथ भ्रष्ट है, हमारे देश के लोग पथ भ्रष्ट हैं। जो संविधान देश को उन्होंने दिया है, उस संविधान का कोई मुकाबला नहीं है। मैं समझता हूँ कि संविधान का अनुसरण करके लोग चलें तो निश्चित तौर पर इस देश का कल्याण होगा, ये देश आगे बढ़ेगा, ये देश तरक्की करेगा और इस देश के लोग खुशहाल होंगे। युवा पीढ़ी के लिए तो बेहद जरूरी है ये कार्यक्रम, क्योंकि युवा पीढ़ी कर्णधार है। जिस देश का, जिस शहर का युवा जागृत होगा वही तरक्की कर पाएगा, वही आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि कार्य क्षमता जो है वो युवाओं में ज्यादा होती है। इसलिए युवाओं के लिए प्रोग्राम बेहद जरूरी है। तो ये सारे अधिकार बाबा साहब जी ने अपने संविधान से हमें दिए। भाषण करते हुए अरविंद जी और अन्य धर्म बंधु जो भी बच्चे हैं वो बाबा साहब से झुका करके श्रद्धा सुमन अर्पित करें, ऐसा मेरा उनसे निवेदन है।